सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। इन दिनों देश की सियासत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चर्चाओं में है और इस बार मामला कुछ और है। दरअसल हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर नीतीश कुमार को विपक्ष अपने टारगेट पर ले रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कर ही क्या दिया जिसकी वजह से उनको इस तरीके से घेरा जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जहां सियासी बयानबाजी तो तेज है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से भी लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में, देश के कई राज्यों में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी हो गया। इवन मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी नीतीश कुमार ने। अब इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद से सामने आए। हालांकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, वीडियो सामने आने के बाद चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये एक पिता और बेटी के बीच का भाव था। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ने तो मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर दिया। क्या है पूरा मामला ऐसा? बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल ऋतिक जो ये मामला है जो अब फिर से ये जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच जावेद अख्तर की टिप्पणी आई, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। उससे पहले एक बड़ी खबर ये बता दें हमारे दर्शकों को कि नीतीश कुमार की जो सुरक्षा है उसे लेकर अब एक बड़ा फैसला किया गया है और इस हिजाब विवाद के बीच सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है कि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है उसे और कड़ा कर दिया गया है। और दरअसल खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि जो कुछ असामाजिक और जो आपराधिक तत्व हैं वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद से प्रशासन यहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। तो नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी बीच जावेद अख्तर की टिप्पणी आती है। जावेद अख्तर ने सीधा सीधा कहा कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा जो है उसके खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नीतीश कुमार द्वारा जो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ कृत्य किया गया है वो किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और नीतीश कुमार को उस महिला से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। तो सीधे तौर पर जावेद अख्तर की तरफ से ये बयान सामने आया। इसी बीच यहाँ पर ऋतिक दरअसल इकरा हसन की भी टिप्पणी सामने आई है। माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमें कैसे जीना चाहिए या फिर मुसलमानों को इस देश में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है और कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों को प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर हर कोई स्वतंत्र है और हम किसी के, यानी कि मुसलमान किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो यहाँ पर इकरा हसन की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी पर आई। वहीं इसी बीच ऋतिक हमने देखा कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के डिफेंस में सामने आ रहे हैं गिरिराज सिंह। सबसे पहले उन्होंने संसद के बाहर बयान दिया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया है और साथ ही साथ एक दलील भी दी है। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, वो भी बताइए जरा। बिल्कुल, यहाँ पर दरअसल गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार के समर्थन में उतरते हुए बोला गया कि अगर किसी को नौकरी चाहिए होती है तब भी आपको चेहरा दिखाना होता है, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र है। उन्होंने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी उस समय केवल एक संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कहा अगर आपको पासपोर्ट चाहिए होता है या फिर आप एयरपोर्ट जाते हैं तब आप क्या अपना चेहरा नहीं दिखाते और आप पाकिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, यहाँ केवल जो भारतीय कानून है उसी के मुताबिक काम किया जाएगा और नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो यहाँ गिरिराज सिंह की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई। लेकिन इसी बीच एएमआईएम के पूर्व सांसद हैं इम्तियाज जलील, उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं संजय निषाद और नीतीश कुमार को अब यहाँ पर धमकी दी और कहा कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र आकर दिखाओ, तू यूपी में है, अगर हमारे हत्थे चढ़ा तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी जो धमकी है इम्तियाज जलील की तरफ से दी गई है। वहीं ये नीतीश कुमार का जो यहाँ पर जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा और बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज कर दी होगी कि काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। उनका इरादा दरअसल खराब नहीं था, इसे हमें धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन इसी बीच ऋतिक
राजनीतिक जो हम बात कर रहे थे कि जो 3 राज्यों में कहा जा रहा है हाँ, कि क्योंकि ये खबर सामने आई जब नीतीश कुमार का ये वीडियो सामने निकल कर आया 2-3 दिन पहले, उसके बाद कई राज्यों में, कई शहरों में नीतीश कुमार के खिलाफ FIR कर दी गई। कौन से वो राज्य हैं और क्या कुछ बताया जा रहा है उसमें? बिल्कुल, तो यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ 3 राज्यों में FIR हुई है और इसमें बेंगलुरु, लखनऊ और रांची शामिल है, जहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई है। और साथ ही रांची में दरअसल मोहम्मद मुर्तजा आलम है, उन्होंने लिखित में ये शिकायत दर्ज कराई है। और जो लिखित शिकायत है उसमें कहा गया है कि हिजाब जो है, ये हिजाब विवाद व्यक्तिगत मामला ना होकर सार्वजनिक डोमेन है, उसका विषय बन चुका है और धार्मिक पोशाक के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया ऐसा व्यवहार न केवल आपत्तिजनक है बल्कि एक एक महिला की गरिमा पर सीधा सीधा हमला है। और यहाँ कहा जा रहा है कि इस शिकायत में मामले की जांच कर जो कार्रवाई है उसे करने की बात कही गई है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और काफ़ी मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा, उनकी बेटी की प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी बेटी ने दरअसल CM नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, सुमैया राणा नाम है। उन्होंने यहाँ पर यूपी के राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर देकर ये कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल उन्होंने महिला का हिजाब खींचा, उससे उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसका पता चलता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ये जो हरकत है ये बेहद शर्मनाक है और ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई। लेकिन इसी बीच से लगातार जो ये मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि महिला ने बिहार में नौकरी करने से इनकार कर दिया है और यहाँ पर जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल सोनम, देखिए जिस तरीके से आपने इस खबर पर जानकारी दी, देखिए जब से ये वीडियो सामने आया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, आप ये वीडियो देख सकते हैं। नीतीश कुमार मंच पर थे जब हिजाब पहने एक लड़की उनके सामने आई, उन्होंने उसे भी नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने उस महिला का हिजाब हटा दिया। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि एक पिता और बेटी के बीच का भाव था, इसको इतना बड़ा राजनीतिक तूल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से इस पर राजनीति की तुष्टिकरण नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि ये सीधे तौर पर एक खास समुदाय को चोट पहुंचाने का काम है और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ, जैसा कि अभी सोनम ने बताया कि बेंगलोर के साथ लखनऊ और रांची में भी शिकायत दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है। लेकिन विपक्ष के नेता जहां पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तो NDA का कहना है कि विपक्ष बेफिजूल का फुदक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस वीडियो को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपने देखा, सिर्फ राजनीतिक हस्तियां ही नहीं, कलाकार के जो क्षेत्र में लोग हैं, यानी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोगों के बयान आने शुरू हुए हैं। इस पूरे मामले पर जावेद अख्तर का भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार को माफी तो मांगनी चाहिए। आपको याद होगा बीते दिन पाकिस्तान के एक जो अपने आप को डॉन कहता है वो शहजाद भट्टी, उसने भी नीतीश कुमार को धमकी दी। उसने कहा कि नीतीश कुमार माफी मांगे वरना अंजाम बुरा होगा। हालांकि इस तमाम खबर के बीच में खबर ये मिल रही है कि फिलहाल नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को और बढ़ाया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि JDU की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले पर कोई एक्सपर्ट पोस्ट भी आता है या नहीं आता है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।